इसमें आपको ध्यानपूर्वक अगर देखा जाए तो आपको मालूम चलेगा कि दो प्रकार के वर्ष होता है। एक होता है आपका नॉर्मल ईयर, और एक होता आपका लीप ईयर। नॉर्मल ईयर का हिंदी होता है मेरे प्यारे भाई साधारण वर्ष, और लीप ईयर का हिंदी होता आपका अधिवर्ष, या तो कहीं कहीं पे आपको लीपे ईयर लिखा हुआ रहता है, लीपे वर्ष लिखा हुआ रहता है। तो सबसे पहले आपको देखते हैं कि कैलेंडर, जब आप सुने होंगे कि कैलेंडर जो होता है आपका सभी के घर में कैलेंडर रहते हैं, उसमें देखते हैं आपको मुहूर्त कि शुभ दिन कब है, शादी विवाह आता है होता है, मुहूर्त के अनुसार लगन बैठावल रहता है सब चीज़ उसमें, जिसमें गुरु ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर आता है। तब आपको कैलेंडर को दो भागों में बांटा गया है, एक नॉर्मल ईयर और एक लीप ईयर। तो नॉर्मल ईयर बोला जाता है साधारण वर्ष को, और लीप वर्ष बोला जाता है, नॉर्मल ईयर का हिंदी होता है साधारण वर्ष और लीप वर्ष का हिंदी होता है अधिवर्ष या लीप वर्ष, भी कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है। अब मेरे प्यारे भाई आप लोग इसमें जो होता टोटल दिनों की संख्या, इसमें जो होता कुल दिनों की संख्या, कुल दिनों की संख्या होता आपका 365, और इसमें फरवरी का माह होता है 28 दिन का। कितना दिन का? 28 दिन का। और इसमें कुल दिनों की संख्या होता है मेरे प्यारे भाई, इसमें कुल दिनों की संख्या होता है 366, और फरवरी का माह होता है आपका 29 दिन का। कितना दिन का? 29 दिन का। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि फरवरी का माह 29 का, और यहाँ पर फरवरी का माह 28 का। ये 29 के कारण यह 366 हो जाता है, और यह 28 के कारण यह 365 ही रहता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो लीप वर्ष पहचान करने के नियम भी होते हैं कुछ। तो लीप वर्ष पहचान करने के नियम होते हैं, तो उससे पहले आपको सेंचुरी ईयर किसे कहते हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। सेंचुरी ईयर का हिंदी होता है शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष हम लोग पहचान करने के लिए जिस वर्ष के अंत में क्या जिस वर्ष के अंत में दो शून्य मौजूद हो, उसे सेंचुरी ईयर समझते हैं। तो पहले हम लोग सेंचुरी ईयर किसको कहते हैं इसको समझते हैं आसानी रूप से, फिर आगे आप लोग को बताते हैं।
तो सेंचुरी ईयर किसको कहते हैं, जो आप लोग को हम बताने जा रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो आपको हम लिख दिए हैं कि जिस वर्ष के अंत में 2 शून्य हो उसे सेंचुरी ईयर कहते हैं। जिस वर्ष के अंत में 2 शून्य हो उसे सेंचुरी ईयर कहते हैं। अगर पहला सेंचुरी ईयर के बाद कहा जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे 100। ये आपका सेंचुरी ईयर है, क्योंकि इसके लास्ट 2 अंक शून्य है। इसका लास्ट 2 अंक शून्य है। दूसरा 200 बोल सकते हैं, यह भी एक सेंचुरी ईयर है। जिस वर्ष के अंत में 2 शून्य मौजूद होगा उसे हम लोग सेंचुरी ईयर बोलेंगे। तीसरा 300 बोल सकते हैं, इस वर्ष के भी अंत में 2 शून्य हो, 2 शून्य है, इसको भी हम लोग सेंचुरी ईयर बोलेंगे। चौथा 400 को बोल सकते हैं, यह भी एक सेंचुरी है, इसका भी अंत में 2 गो 0 है। अगला 500, इसका भी अंत में 2 0 है, इसको भी हम लोग सेंचुरी ईयर बोलेंगे, यानी शताब्दी वर्ष बोलेंगे। अगर कोई आप लोग से शताब्दी वर्ष का परिभाषा पूछेगा तो आप लोग बोल सकते हैं कि 100 वर्षों के समूह को शताब्दी ईयर कहते हैं। किसको 100 वर्षों के समूह को शताब्दी वर्ष कहते हैं। और अगर मेरे प्यारे भाई अगर 2000 रह गया तो यह भी इसके अंत में, तो बोलिएगा सर इसके अंत में तो 3 0 आ गया। आप तो बोले हैं कि 2 ही 0 की चर्चा करना है, तो 3 0 आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, इसके अंत में 2 0 मौजूद है, यह भी एक सेंचुरी ईयर कहलाएगा। यह भी एक क्या कहलाएगा, सेंचुरी ईयर कहलाएगा। तो हमें मालूम है कि इतना तक आपको पहचान करने के लिए अगर दे देगा तो अब आपको दिक्कत नहीं होगा। जिस वर्ष के अंत में 2 शून्य मौजूद हो उसे सेंचुरी ईयर कहते हैं। आगे अब हम लोग देखते हैं। लीप वर्ष पहचान करने के 2 नियम आप लोग को हम बताते हैं। जिस वर्ष के अंतिम 2 अंक चार से, लीप वर्ष पहचान करने के नियम, जिस वर्ष के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होगा वह लीप वर्ष होगा। यानी बोला जाए तो जो 4 से विभाजित होगा और उसका रिमाइंडर 0 बचना चाहिए, वह लीप वर्ष कहलाएगा। जैसे में पहला प्रश्न आपके पास हम रखने जा रहे हैं 1724। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 1724 है, तो इसका लास्ट 2 अंक क्या हम लिखें, जिस वर्ष के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होगा वह लीप वर्ष होगा। या तो इसको शॉर्टकट में बोल सकते हैं 4 से विभाजित होगा, उसका रिमाइंडर 0 बचेगा, वह लीप वर्ष कहलाएगा। तो यहां पर बताइए इसका अंतिम 2 अंक 24 है, क्या यह 4 से डिवाइड है कि नहीं है? तो बोलिएगा सर 4 से कट रहा, 4 से ये पूरा कट रहा है 6 मरतबे, 4 6 का 24, तो ये आपका लीप वर्ष है मेरे प्यारे भाई। दूसरा प्रश्न अगर रह गया 1928, अब बताइए कि यह लीप वर्ष है कि नहीं। तो इसका लास्ट 2 डिजिट 4 से विभाजित हो रहा है, तो यह भी लीप वर्ष है।
तीसरा प्रश्न 1192, यह 4 से लास्ट 2 डिजिट विभाजित है कि नहीं है? तो 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। 23 चौके 92, तो ये 4 से पूरा पूरा कट रहा है, तो कट रहा है, तो यह भी लीप वर्ष होगा। चौथा प्रश्न 1256, तो यहाँ पर इसका लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है, तो यह भी आपका लीप वर्ष कहलाएगा, यह भी आपका लीप वर्ष कहलाएगा। पांचवा प्रश्न 2012, तो इसका देखिए तो लास्ट 2 डिजिट 4 से विभाजित है, 4 से पूरा पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा? पक्का कटेगा। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि यह भी लीप वर्ष है, 4 या 12 पूरा पूरा कट रहा है। अब आगे देखते हैं, जैसे में रह गया छठा प्रश्न 1904। अब यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा पसीना छूटने लगेगा कि सर 1904 है, आप बोले हैं डबल अंक काटना चाहिए। तो मेरे प्यारे भाई, अंक के पहले अगर यहाँ पर 2 लिख दिए, अंक के अगर पहले 0 लगा हुआ है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, अगर अंक के बाद 0 लगा हुआ तो उसका वैल्यू होता है। तो 0,4 है, तो इसको हम लोग भाग देंगे सिर्फ 4 को, तो यह कटेगा कि नहीं कटेगा? 4 से बिल्कुल कटेगा, तो यह भी लीप वर्ष है मेरे प्यारे भाई। 7वां प्रश्न अगर रह गया 1808, तो बोलिएगा सर यह लीप वर्ष है कि नहीं? तो मेरे प्यारे भाई 0 का कोई वैल्यू नहीं थी, 8 कट रहा है कि नहीं कट रहा है? 4 से विभाजित हो रहा है, तो इसको भी हम लोग बोलेंगे कि यह भी लीप वर्ष है। 8वां प्रश्न आइए देखते हैं। 8वां प्रश्न अगर बोल सकते हैं कि 1912, यहाँ पर 1903 ले लीजिए, 1903। अब मेरे प्यारे भाई यहाँ पर बताइए कि 3 कटने वाली राशि नहीं है 4 से, 3 कटने वाली राशि नहीं है 4 से, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि यह लीप वर्ष नहीं है, यह लीप वर्ष नहीं है। तो यह कौन ईयर है? तो यह नॉर्मल ईयर हो जाएगा। जो 4 से डिजिट जाएगा पूरे पूरे, वह आपका लीप वर्ष होगा, और जो 4 से नहीं कटेगा वह नॉर्मल ईयर होगा। 9वां प्रश्न आइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, जैसे में रह गया 2116, तो 2116 है, तो इसका बताइए लास्ट 2 डिजिट 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? पूरे पूरे कट रहा है मेरे प्यारे भाई, 4 चौके 16, तो यह भी आपका लीप वर्ष है। अब जो आ रहे हैं उस प्रश्न पे चर्चा करने जा रहे हैं, जो आपको थोड़ा सा दिक्कत पहुंचाने वाली प्रश्न है, तो इसको ध्यानपूर्वक से देखिएगा तब बेहतर रहेगा, ध्यानपूर्वक नहीं देखिएगा तो बेहतर नहीं होगा। तो इसको मिटा देते हैं, वर्ष होगा, या तो बोल सकते हैं कि जो 4 से पूरा पूरा कट जाएगा वह लीप वर्ष होगा। ऐसे 4 के विभाज्यता के नियम आप लोग को मालूम होना चाहिए, अगर नहीं मालूम है तो आप लोग को बता देते हैं कि 4 से विभाज्यता के नियम लास्ट 2 अंक अगर 4 से कट रहा है तो कितनों लंबा संख्या रहेगा वो पूरा पूरा 4 से विभाजित होगा। जैसे देखिए एक प्रश्न और आपको देते हैं, जैसे में हम बोल सकते हैं कि 1764, बताइए इसका लास्ट 2 अंक है जो 4 से पूरा कट रहा है कि नहीं कट रहा? 16 चौके 64 कट रहा है, तो इस 1764 को भी अगर आप 4 से भाग दीजिएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा मेरे प्यारे भाई। 4 मरतबे 4 चौके 16, बचेगा 1, 6 उतारिए, 4 चौके 16 कट गया, उतारिए 4,
फिर अब कट रहा है 1 मरतबे, 4 समाप्त हो गया, यानी पूरे पूरे कट जाएगा। यानी 4 के विभाज्यता के नियम, 2 के विभाज्यता के नियम, 3 के विभाज्यता के नियम, ये सब छोटी छोटी बातें आप लोग को जानकारी होना चाहिए। तो आगे जो हम बताने जा रहे हैं इस बातों पे आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, बहुत अच्छी बात है। क्या बात है जो ध्यान दीजिएगा, अगर प्रश्न में रह गया शताब्दी वर्ष, क्या रह गया शताब्दी वर्ष, जैसे में प्रश्न में रह गया 1900, दूसरा प्रश्न 1600, तीसरा प्रश्न 2000, चौथा प्रश्न 1300, पांचवा प्रश्न 1500, छठा प्रश्न 1700। तो यहाँ पे अब हम लोग देखने जा रहे हैं, थोड़ा सा एकदम काफी अच्छे ढंग से ध्यानपूर्वक इधर देखिएगा कि यह एक सेंचुरी ईयर है, यह एक क्या है सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष है। और शताब्दी वर्ष पहचान करने के नियम बता ही दिए हैं आप लोग को कि जिस वर्ष के अंत में 2 शून्य हो उसे शताब्दी वर्ष बोलेंगे। तो यहाँ पर डबल शून्य मौजूद है तो यह शताब्दी वर्ष हो गया। और शताब्दी वर्ष को लीप वर्ष पहचान करने के लिए मेरे प्यारे भाई, जो शताब्दी वर्ष रहेगा उसको लीप वर्ष पहचान करने के लिए हम लोग 4 से नहीं भाग देते हैं, 400 से भाग देते हैं और रिमाइंडर 0 बचना चाहिए, तो वही लीप वर्ष कहलाएगा, वही लीप वर्ष होगा। क्या 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 हम बोलें कि जो सेंचुरी ईयर होगा उसको 4 से भाग नहीं देना है, उसको 400 से भाग देना है और रिमाइंडर 0 बचेगा, वह लीप वर्ष होगा। तो यहाँ पर बताइए कि आपका 1900 है, तो सबसे पहले इसको हम लोग पहचान करेंगे कि यह सेंचुरी ईयर है कि नहीं। तो जिस वर्ष के अंत में 00 रहेगा वह सेंचुरी ईयर कहलाएगा। तो इच्छा है कि 6 प्रश्न में 00 मौजूद है, तो इस सब का सब सेंचुरी ईयर है। यह भी सेंचुरी ईयर है, 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 क्योंकि यह सारे प्रश्न के अंत में 00 मौजूद है, 00 मौजूद है, 00 मौजूद है, 00 मौजूद है। अब इस प्रश्न को हम लोग को 4 से नहीं भाग देना है, 400 से भाग देना है। तो यहाँ पर बताइए कि इसको अगर हम लोग 400 से भाग देते हैं, 400 से भाग देते हैं 1900 को, तो ये पूरे पूरे कटने वाला नहीं है राशि, तो ये पूरे पूरे 400 से नहीं कटने वाला राशि है, तो इसको हम बोलेंगे कि यह लीप वर्ष नहीं है, यह लीप वर्ष नहीं है। यह कौन ईयर है, यह नॉर्मल ईयर है, क्योंकि 400 से नहीं कटेगा, इसका रिमाइंडर बच जाएगा आपका, रिमाइंडर बच जाएगा आपका 300, कहा कि 4 चौके 1600 समाप्त हो जाएगा, तो रिमाइंडर बच जाएगा 300। तो इसमें जो फरवरी का माह होगा मेरे प्यारे 28 दिन का होगा, इसमें जो फरवरी का माह होगा 28 दिन का होगा, क्योंकि यह नॉर्मल ईयर है। और अभी प्रारंभ में ही आप लोग को हम बताएं कि नॉर्मल ईयर साधारण वर्ष में फरवरी का माह 28 दिन का होता है। तो आगे देखते हैं, तो 1600 है, तो 1600 आपका है, यह 400 से विभाजित होगा कि नहीं होगा पूरा पूरा, तो यह 400 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा और इसका रिमाइंडर बचेगा 0। तो इसमें फरवरी का माह आएगा आपका 29 का, कितना का आएगा 29 का। तब बताइए 400 से पूरा पूरा 1600 कर जाएगा, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि यह एक लीप ईयर है, यह एक क्या है लीप ईयर है, बोल सकते हैं अधिवर्ष है। यहाँ पर 2000 है, तो इसको हम लोग 400 से भाग देंगे, 400 से भाग देंगे, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 400 से पूरा पूरा 2000 कट जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0। इसमें फरवरी का माह आएगा आपका 29 का, फरवरी का माह आएगा 29 का, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। आगे अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि 1300 है और 1300 400 से कटने वाली राशि नहीं है,
1300 है जो 400 से कटने वाली राशि नहीं है, इसका रिमाइंडर बच जाएगा 100, क्योंकि 400 से भागा दीजिएगा 1300 को तो 4 तिया 1200, शेषफल बच जाएगा 100। तो यहाँ पर जो फरवरी का माह होगा, फरवरी का माह होगा 28 का होगा। आइए 1500 लिखा हुआ है, इसको भी अगर आप लोग 400 से भाग दीजिएगा तो यह भी पूरे नहीं कटने वाला राशि है, तो इसको में भी बच जाएगा शेष कितना, 300 बच जाएगा। 4 तिया 1200, शेष बच जाएगा 300। अब 300 बच गया तो फरवरी का माह कितना का होगा, इसमें भी फरवरी का माह 28 का होगा। और यह आपका लीप वर्ष है मेरे प्यारे भाई, का कि कट गया, रिमाइंडर बचा था 0। यह आपका लीप वर्ष है, तब ना फरवरी का माह 29 का आया। यह आपका नॉर्मल ईयर है, यह आपका क्या है, नॉर्मल ईयर है, क्योंकि शेष बच रहा है। जिसमें शेष बच जाएगा वह नॉर्मल ईयर, और जिसमें शेष नहीं बचेगा वह लीप ईयर। तो यह भी नॉर्मल ईयर हो गया, कहा कि रिमाइंडर बच गया 300। 1700 है मेरे प्यारे भाई, तो इसको अगर हम लोग 400 से भाग देंगे तो यह भी कटने वाली राशि नहीं है। तो रिमाइंडर बचेगा, 400 से भाग दिए 1700 को तो शेष बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा 100। तो रिमाइंडर बचेगा 100, तो बोल सकते हैं कि फरवरी का माह इसमें जो आएगा 28 का आएगा। और यह लीप वर्ष नहीं है, और यह लीप वर्ष नहीं, यह एक नॉर्मल ईयर है। अब हमें मालूम हो गया होगा कि आप लोग को शताब्दी वर्ष जब दिया हुआ रहेगा तो उसमें आप लोग को लीप वर्ष पहचान करने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्यों? तो 2 ही कॉन्सेप्ट आप लोग को हम बताएं। कितना कॉन्सेप्ट बताएं? 2 कॉन्सेप्ट बताएं। पहला बताएं कि जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा उसको लीप वर्ष समझेंगे, लेकिन अगर प्रश्न में शताब्दी वर्ष रहा, अगर प्रश्न में शताब्दी वर्ष रहा तो उसको 400 से भाग देंगे, और वह 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा तो वह लीप वर्ष कहलाएगा। सेंचुरी ईयर को 400 से भाग देंगे, और जो 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा वह नॉर्मल ईयर कहलाएगा। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं। प्रश्न आपका कौन विषय में है? ऑप्शन ए में रह गया आपका 1200, बी में रह गया 1600, सी में रह गया आपका 1700, डी में रह गया आपका 800। प्रश्न संख्या दूसरा देखेंगे, कौन भिन्न है? मेरे प्यारे भाई, कौन भिन्न है, कौन विषम है, दोनों का अर्थ सेम होता है। ऑप्शन ए में रह गया 1791, बी में रह गया आपका 1213, सी में रह गया 1317, डी में आपको रह गया 2024। तीसरा प्रश्न, ए में रह गया आपका 1365, बी में रह गया 1784,
सी में रह गया आपका 1213, डी में रह गया 1919। चौथा प्रश्न, चलिए 5 प्रश्न है। एक काफ़ी अच्छा प्रश्न है आप लोग को समझने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो लिखा हुआ कौन विषम है, तो विषम पहचानने करने के लिए यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि जो विषम संख्या उसको विषम समझेंगे और जो सम संख्या उसको सम समझेंगे। ऐसा गलती आप लोग भूल से नहीं कीजिएगा। यहाँ पर आपको लीप वर्ष और नॉर्मल ईयर के अनुसार विषम पहचानना है। तब 1200 शताब्दी वर्ष है मेरे प्यारे भाई, और शताब्दी वर्ष के साथ साथ यह एक क्या है, लीप ईयर है। 1600 शताब्दी वर्ष है मेरे प्यारे भाई, सेंचुरी ईयर है, और सेंचुरी ईयर के साथ साथ यह लीप ईयर है। 1700 सेंचुरी ईयर है, लेकिन यह लीप ईयर नहीं है, यह एक नॉर्मल ईयर है। आगे देख रहे हैं कि 801 सेंचुरी ईयर है, और ये 800 सेंचुरी ईयर है, लेकिन यह एक लीप ईयर है। कारण लीप ईयर के कि यह 400 से पूरा कट रहा है, और यह भी 400 से पूरा कट रहा है, और यह भी 400 से पूरा कट रहा है, लेकिन यह 400 से पूरा नहीं कट रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 गो एक प्रकार जैसा रहेगा और एगो सबसे भिन्न रहेगा। तब ए नंबर लीप ईयर, बी नंबर लीप ईयर, डी नंबर लीप ईयर, यानी पहला ऑप्शन लीप ईयर, दूसरा ऑप्शन लीप ईयर, चौथा ऑप्शन लीप ईयर। तो इसमें भिन्न पहचान करने के लिए बोलेगा तो हम लोग बोलेंगे कि सी नंबर ऑप्शन है जो नॉर्मल ईयर है, बाकी सब इसमें तीनों ऑप्शन लीप ईयर है। तब भिन्न वही होगा जो 3 गो एक जैसा रहेगा, एगो सबसे अलग रहेगा, उसको भिन्न बोलेंगे। आगे देखते हैं कि लिखा हुआ कौन भिन्न है। यहाँ पर भी उसी प्रकार से देखेंगे तो 1791 है, तो इसको देख रहे हैं कि यह एक नॉर्मल ईयर है। क्यों? क्योंकि 4 से पूरा विभाजित नहीं होगा। लीप वर्ष पहचान करने के नियम 2 ही बताए हैं आप लोग को, कि जिसका लास्ट 2 डिजिट 4 से विभाजित होना चाहिए। तो इसका लास्ट 2 अंक 91 है, 91 4 से विभाजित नहीं होगा, तो यह नॉर्मल ईयर हो गया। 13 है 1213, तो यह भी एक नॉर्मल ईयर हो गया। 1317 है, तो यह भी एक नॉर्मल ईयर हो गया। आगे देख रहे हैं कि 2024 है, तो यह एक लीप ईयर हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें भिन्न कौन है, तो ए बी सी तीनों एक जैसा है, लेकिन डी नंबर है जो लीप ईयर है। तो ए नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन तीनों नॉर्मल ईयर है, डी है जो लीप ईयर है। तो आंसर डी मार देंगे, क्योंकि ई तीनों एक जैसा है और ई एक भिन्न है।
आगे देख रहे हैं तो लिखा हुआ कौन लीप वर्ष है, कौन लीप वर्ष है। तो 1365 है, तो इसको अगर हम लोग 4 से भाग देंगे तो ये कटने वाली राशि नहीं है 65, तो इसको बोल सकते हैं कि यह एक नॉर्मल ईयर है। 1784 है, तो ये 4 से कटने वाली राशि है, तो यह एक लीप ईयर है। 1213 है, तो ये 13 कटने वाला राशि 4 से नहीं है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि यह एक नॉर्मल ईयर है। यह एक क्या है, नॉर्मल ईयर है। 1919 है, तो 19 कटने वाला राशि 4 से नहीं है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं यह एक नॉर्मल ईयर है। तो बताइए नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर, यह भी नॉर्मल ईयर। तब यह आपका बी नंबर ऑप्शन हो गया लीप ईयर। तो बी हम लोग टिक आउट कर देंगे। चौथा नंबर प्रश्न पे आइए। चौथा प्रश्न में भी लिखा हुआ कौन भिन्न है, तो 1726 आपका नॉर्मल ईयर है। 1761 आपका नॉर्मल ईयर है, कहा कि यह 4 से कटने वाली राशि नहीं है। लेकिन 1952 है जो कटने वाला राशि है 4 से, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि यह एक लीप ईयर है। 1331 जो 4 से कटने वाली राशि नहीं है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या कि यह नॉर्मल ईयर है। तो इसमें भिन्न कौन है जो आप लोग को पता चल ही गया है कि ए नंबर, बी नंबर और डी नंबर तीनों सेम है, तो सी नंबर को टिक आउट कर देंगे कि यह एक लीप ईयर है। और ए तीनों है, ए नंबर, बी नंबर, डी नंबर जो नॉर्मल ईयर है, तो इसमें भिन्न हो गया सी नंबर ऑप्शन। आगे 5वां नंबर प्रश्न बोल रहा है कि कौन लीप वर्ष नहीं है, तो 1328 है जो आपका लीप ईयर है। 1448 है जो आपका लीप ईयर है, कहा कि यह 2 डिजिट है जो 4 से कटने वाली राशि है। यह भी जो है लास्ट 2 अंक 4 से कटने वाली राशि है। यह भी लास्ट 2 अंक है जो 4 से कटने वाली राशि है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि यह भी एक लीप ईयर है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि यह 4 से कटने वाली राशि नहीं है लास्ट 2 अंक, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि यह एक नॉर्मल ईयर है। तो यहाँ पर बोला गया था कि कौन लीप वर्ष नहीं है, कौन लीप वर्ष नहीं, तो ए नंबर ऑप्शन लीप वर्ष, बी नंबर ऑप्शन लीप वर्ष, सी नंबर ऑप्शन लीप वर्ष, तो डी है जो लीप वर्ष नहीं है। इस प्रकार से आपको प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो आप लोग धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे और आप लोग काफ़ी अच्छे लेवल तक पहुंच जाएगा। जिनको मन में भ्रम है कि अरे ये सब तो आसान आसान बता रहे हैं, कुछ हार्ड बताइए, तो मेरे प्यारे भाई कि आपको मालूम होना चाहिए कि डेगे डेग सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ते जाइएगा तो ऊपर लेवल तक पहुंचेगा, छत पे पहुंच जाइएगा। एक बार डायरेक्ट अगर फनाएंगे तो बहुत सारे बच्चे गिर जाएंगे मतलब वीडियो छोड़ के भाग जाएंगे, समझ ही में नहीं आएगा। तो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो आप लोग क्या कीजिए, लाइक, और अपने मित्रों के पास जो भी हैं पढ़ने वाले विद्यार्थी उनके पास थोड़ा सा वीडियो को शेयर करने की कष्ट कीजिएगा। क्योंकि मेरे प्यारे भाई वीडियो बनाने में बहुत सारे कष्ट आते हैं, क्योंकि लाइन कट गया, समय पे लाइन नहीं है, नेट नहीं है, बहुत सारा इशूस होता है। तो आप लोग को पढ़ाने के लिए अगर कोई शिक्षक, और वो भी हम व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी मजबूरी है व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाना, क्योंकि अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है। तो आप लोग इसको, अगर हम मेहनत कर रहे हैं या कोई भी शिक्षक अगर मेहनत कर रहे हैं, तो उनको लाइक और शेयर करने से उनका अंदर मोटिवेशन जगता है, लगता है कि नहीं मेरे बच्चों ने कम से कम वीडियो देखने के बाद उसे अच्छा लगा तो लाइक किया, शेयर किया। तो इस प्रकार से आप लोग को अगर अच्छा लग रहा होगा मेरे प्यारे भाई पढ़ने में, तो आप लोग लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा स्टेटस में लगाकर, तो हमें भी अच्छा लगेगा। क्योंकि कॉमेडी वाला वीडियो ये सबको शेयर करने की आवश्यकता नहीं होता, देखते हैं कि जो अच्छा लगा उसको डायरेक्ट लोड किया और शेयर मार देते हैं, स्टेटस में लगा देते हैं। ये सब पढ़ाई वाला वीडियो है ना, बहुत धीरे धीरे बूम करता है। तो आप लोग से उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कॉमेंट में थोड़ा सा बोल दीजिए कि सर बहुत अच्छा लगा वीडियो, और नहीं अच्छा लग रहा तो कोई बात नहीं, आप लोग नए कमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो भी अच्छे विद्यार्थी हैं जिनको लगता है कि सर अगर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं कि सर वीडियो बहुत अच्छा लगा, या वीडियो कैसा लगा जो आप बता सकते हैं, जैसा लगा। अगर अच्छा लगा अच्छा बताइए, खराब लगा खराब बताइए।
तो ठीक है, आगे अगर हम लोग देखते हैं तो आइए, ये आपका बोल सकते हैं कि टाइप 1 का स्टेज 2। अभी इससे पहले जो हम लोग पढ़े वो टाइप 1 का स्टेज 1 था। यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप 1 का स्टेज 2। और ये सब प्रश्न मेरे प्यारे भाई पूछता एग्जाम में नहीं है, लेकिन एसएससी जीडी ये सब में पूछ सकता है, कहीं कहीं पूछा भी है। लेकिन आपको बेसिकली जानकारी के लिए ये सब बेसिक छोटे छोटी जानकारी होनी चाहिए। तो पहला प्रश्न है लिखा हुआ कि यदि ए का जन्म 29 फरवरी 1996 को हुआ है, यानी बोला गया है कि ए का जन्म 29 फरवरी 1996 को हुआ है, जन्म हुआ है। तो पहली बार जन्मदिन कब मनाएगा? तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि अगर बच्चा जन्म लेता है तो तुरंत ओकरा जन्मते के साथ केक उक के व्यवस्था नहीं के लिए रहता कि कटवा देता है। 1 साल बीतता है तब वह जन्मदिन मनाता है। या तो प्रश्न के अनुसार से हम लोग बोलेंगे तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि यदि ए का जन्म 29 फरवरी 1996 को हुआ है तो वह पहली बार जन्मदिन कब मनाएगा? तो मेरे प्यारे भाई एक बात को आप लोग को ध्यान पूर्वक समझना पड़ेगा कि 29 फरवरी क्या 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 कोई भी अगर बच्चा जन्म लेता है तो वह अपना जन्मदिन, अगर वह 4 मई को जन्म लिया, अगर कोई 4 मई को जन्म लिया 1513 बोल सकते हैं, तो 4 मई 1513 को जन्म लिया कोई, तो वह पहली बार जन्मदिन कब मनाएगा? तो आपको मालूम होना चाहिए कि 4 मई को अगर जन्म लिया है तो वह 4 मई को जन्मदिन मनाएगा। अगर कोई व्यक्ति 29 फरवरी को जन्म लिया है तो वह 29 फरवरी को जन्मदिन मनाएगा। अगर कोई व्यक्ति 13 मार्च को जन्म लिया है तो वह 13 मार्च को ही जन्मदिन मनाएगा। मतलब स्मॉल डेट कभी बदलने वाला नहीं है। तो यहाँ हम लोग बोल सकते हैं कि 4 मई 1513 को वह जन्मदिन लिया है, जन्म हुआ उसका, तो वह पहली बार जन्मदिन कब मनाएगा? तब मेरे प्यारे भाई 4 मई हर एक साल आता है। अगर अभी चल रहा है 2023, अभी 4 मई नहीं आया है, तो 4 मई 2024 में भी आवेगा, 4 मई 2025 में भी आवेगा, 4 मई 2026 में भी आएगा। मतलब हर एक बार 4 मई आएगा। लेकिन यह जो 29 फरवरी जो हम लिखे हुए हैं, ये 29 फरवरी एक अपवाद है। क्या है? अपवाद है। देखते होंगे, सुने होंगे कि अरे ये तो एक कुकर भात अकेले खा जाए, तो वो सब नहीं खाता है। वो एक अपवाद में होता है कि एक कुकर भात और 2 कड़ाही सब्जी अकेले खा गेलो। तो ये अपवाद है कि 29 फरवरी जो है आपका 29 फरवरी केवल और केवल लीप ईयर में आता है। किस में आता है? लीप ईयर में आता है। और यहाँ पर जो है 29 फरवरी को छोड़कर कोई भी स्मॉल डेट ले लीजिए, 1 जनवरी से लेकर के
31 दिसंबर तक। कहां से लेकर के? 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक केवल और केवल 29 फरवरी को छोड़कर ये अपवाद है। क्या है? अपवाद है। 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक आपको हर एक साल आते जाता है, लेकिन 29 फरवरी के अगर जहां पर चर्चा रह गया तो थोड़ा सा माइंड ठंडा करके सोचना है कि क्या प्रश्न में 29 फरवरी दिया गया है। तो 29 फरवरी हमेशा लीप वर्ष में आता है, और लीप वर्ष उसको बोलते हैं जो 4 से पूर्णतः विभाजित होता है या 400 से पूर्णतः विभाजित होता है। तो आप लोग बता सकते हैं कि 1996 है, यहाँ 29 फरवरी है। तो अगर इसमें हम लोग एक साल जोड़ते हैं तो 1997 दे देगा। क्या दे देगा? अगर 1996 में एक साल की वृद्धि करते हैं तो 1997 दे देगा। अगर यहां पर देखते हैं कि 1997 सबसे पहले यहाँ 29 फरवरी है 1996, तो यह एक लीप ईयर है। यह एक क्या है? लीप ईयर है। और 1996 में एक साल अगर हम लोग जोड़ें तो 1997 दे दिया। तो आप बताइए कि यह 4 से कटने वाली राशि नहीं है, तो यह एक नॉर्मल ईयर है। यह एक क्या है? नॉर्मल ईयर है। तो इसमें फरवरी का माह 28 के आएगा। अब बताइए कि कोई किसी एक का जन्म हुआ है, एक का जन्म हुआ 29 फरवरी 1996 को, और 1997 में वो अपना जन्मदिन नहीं मना सकता है। क्यों? क्योंकि यह नॉर्मल ईयर है, और जिसका लीप वर्ष में जन्म होगा 29 फरवरी को, तो वह 29 फरवरी को लीप वर्ष में जन्मदिन मनाएगा। तो यहाँ पर 1997 है नॉर्मल ईयर, 28 फरवरी का महीना है, 28 फरवरी का यहाँ पर महीना लगेगा, तो वह जन्मदिन नहीं मनाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 29 फरवरी नहीं आया है। भले आप लोग अपना बाल बच्चा को खुश करने के लिए 28 फरवरी को मना दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे बाल बच्चा को खुश नहीं करना, एग्जाम में प्रश्न बनाना है, तो यहाँ पर वह जन्मदिन नहीं मनाएगा। अगला फिर से इसमें एक साल जोड़ेगा 1997 में, तो दे देगा 1998। 7 में 1 जोड़ेगा 8, 9 के 9, 9 के 9 1 को। तो यहाँ पर भी यह 4 से कटने वाला राशि नहीं है, तो यह भी एक नॉर्मल ईयर है। तो इसमें भी फरवरी का माह जो रह जाएगा आपका 28 फरवरी का रहेगा। तो इस दिन भी वह 1998 में भी वह जन्मदिन अपना नहीं मनाएगा। फिर से इसमें हम लोग एक साल जोड़ेंगे, फिर से इसमें हम लोग एक साल जोड़ेंगे, तो 1999, 1998 में एक साल जोड़िएगा तो 1999 हो जाएगा। तो यहाँ भी हम लोग देखेंगे कि 28 फरवरी है, क्या है? 28 फरवरी, और यह भी नॉर्मल ईयर रह जाएगा। यह भी क्या? नॉर्मल ईयर ही रह जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि 1999 कटने वाली राशि नहीं था 4 से, इसलिए 28 फरवरी। 1998 कटने वाली राशि नहीं था 4 से, इसलिए 28 फरवरी। 1997 कटने वाली राशि नहीं था 4 से, इसलिए 28 फरवरी। तब फिर से अगर हम लोग इसमें एक साल जोड़ते हैं तो 1999 में अगर एक साल जोड़िएगा तो ये दे देगा 2000। 2000 आ गया मेरे प्यारे भाई, तो इस सेंचुरी ईयर आ गया, जिसको हम लोग बोल सकते हैं शताब्दी वर्ष। और शताब्दी वर्ष को अगर 400 से भागा देंगे तो यह पूरी कटने वाली राशि है, पूरा कट रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि यह लीप ईयर है। ये क्या है? लीप ईयर है। तो यह लीप ईयर है, तो यह 29 फरवरी का महीना लगेगा। अब बताइए कि वह पहली बार जन्मदिन कब मनाएगा? 29 फरवरी आया 2000 में, तो 1996 से 2000 के पास जाने के लिए 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, यानी 4 साल का अंतर लेना पड़ेगा। कितने साल का अंतर लेना पड़ेगा? 4 साल के अंतर लेना पड़ेगा। तो अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि वह पहली बार जन्मदिन मना लेगा। अगर यही बोला जाता कि वह दूसरी बार जन्मदिन कब मनाएगा, तब मेरे प्यारे भाई इसमें फिर से हम लोग 4 साल जोड़ देंगे, क्योंकि इतना से इतना के पास जाने के लिए 4 साल ऐड करना पड़ा,
और आपको लीप वर्ष से लीप वर्ष के पास जाने के लिए 4 साल ऐड करना पड़ता है, या कभी कभी 8 साल भी ऐड करना पड़ता है। तो 8 साल कहाँ पर ऐड करना पड़ता है और 4 साल कहाँ पे ऐड करना पड़ता है, वो भी आप लोग को हम बताएंगे। अभी धीरे धीरे आप लोग सीखिए। तो अगर दूसरी बार जन्मदिन पूछेगा मेरे प्यारे भाई, दूसरी बार अगर पूछेगा तो आप लोग बोलिएगा सर पहले मतलब लीप वर्ष से लीप वर्ष के पास जाने के लिए 4 साल ऐड करना पड़ा मेरे प्यारे भाई। तो इसमें हम लोग डायरेक्ट 4 साल जोड़ देंगे कि ना जोड़ देंगे? तो 2000 में 4 साल जोड़ देंगे तो ये 2000 कितना दे देगा? 4 दे देगा। इसमें भी 29 फरवरी का महीना आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यह 4 से कटने वाली राशि है। 2004 लीप वर्ष है। अगर तीसरी बार जन्मदिन के बाद पूछता कि तीसरी बार जन्मदिन कब मनाएगा, तो फिर से इसमें हम लोग 2004 में 4 साल जोड़ेंगे तो 29 फरवरी 2008 हो जाएगा। 29 फरवरी 2008 हो जाएगा। अब आते हैं इस प्रश्न पे। अगर किसी का जन्म 4 मई 1513 को हुआ है, अगर किसी का जन्म 4 मई अगर किसी का जन्म 4 मई 1513 को हुआ है तो वह पहली बार जन्मदिन कब मनाएगा? तो हम लोग बोल सकते हैं कि 4 मई हर एक साल आता है, तो 1514 बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 1514 को वह मना लेगा। अगर बोलता दूसरी बार जन्मदिन कब मनाएगा तो एक एक साल जोड़ते चल जाइए। दूसरी बार बोलेगा तो 1514 में एक साल जोड़ेंगे तो 1515 दे देगा। अभी 4 मई आ जाएगा कि ना आ जाएगा? अगर तीसरी बार बोलेगा तो यहाँ पर एक बात को आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि अगर 29 फरवरी रह गया तो जैसे ही देखें कि 29 फरवरी आ गया तो यह अपवाद वाला वर्ष है, यानी लीप वर्ष वाला में हमेशा 29 फरवरी आता है। और बाकी 29 फरवरी नहीं रहेगा तो आंख मूंद कर एक एक वर्ष जोड़ते चल जाएंगे, आपका वह जन्मदिन मनाते चल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न हम लोग का सॉल्यूशन हो गया। पूछा गया था कि पहली बार जन्मदिन कब मनाएगा, तो पहली बार जन्मदिन वह मनाएगा 1996 को अगर जन्म हुआ है तो 4 साल जोड़ेंगे तो 2000 में मना लेगा। चलिए आते हैं दूसरा नंबर प्रश्न पे। यहां पर हम लिख दिए हैं बी। ए बी सी के स्थान पर किसी के भी नाम आप रख सकते हैं, राम, राधु, साधु, बाधु, जो भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरा प्रश्न को अगर हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं तो लिखा हुआ है कि यदि किसी का जन्म 29 फरवरी 1596 को हुआ है, 1596 को हुआ है, तो वह दूसरी बार जन्मदिन कब मनाएगा? तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि 29 फरवरी है तो लीप वर्ष है, तो आँख मूंद के इसमें 4 साल ऐड कर देंगे। तो 1596 में अगर 4 साल जोड़िएगा तो 6 4 10 के 0 और 9 1 बकैवा 10 के 0 और 5 1 6 और 1 के 1 1600 आ गया। अब यह 1600 आ गया तो शताब्दी वर्ष आ गया। शताब्दी वर्ष को लीप वर्ष पहचान करने के लिए आप लोग को बता दिए हैं कि 400 से भागा देंगे तो 1600 कट जाएगा पूरा 400 से, तो यह लीप वर्ष होगा। तो लीप वर्ष होगा तो यहाँ भी 29 फरवरी हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पर बोला गया है कि दूसरी बार जन्मदिन कब मनाएगा? कितना बार? दूसरी बार। अगर पहली बार बोले जाता, पहली बार अगर बोलता तो वह 29 फरवरी 1600 में मनाता, और दूसरी बार बोला है तो आँख मूंद कर फिर से हम लोग 4 साल जोड़ देंगे तो 1604 में मनाता वह दूसरी बार जन्मदिन 29 फरवरी 1604 को। अगर यही तीसरी बार बोलता तो फिर से इसमें आँख मूंद करके 4 साल जोड़ देंगे। 4 साल के अंतराल पर आपको लीप वर्ष आते जाता है, लेकिन कभी कभी 8 साल भी जोड़ना पड़ता है। वो सिचुएशन लाएंगे आपके पास, अभी इसको देखते चलिए।
अगर तीसरी बार के बारे में पूछता आपसे तो 4 साल जोड़ेंगे 1604 में तो 1612 दे देगा। तो 29 फरवरी 1612 को मान आवेगा। अगर चौथी बार के बारे में पूछता फिर से 4 साल जोड़ते हैं, चौथी बार मालूम हो जाता तो 29 फरवरी 1616 बोल सकते हैं। अब जितना बार भी पूछे, किसी के बारे में 30 बार के बारे में पूछेगा, 35 कुछ भी बोलेगा सब निकल जाएगा। 4 साल ऐड के लिए चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा। तीसरा प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तीसरा प्रश्न में बोला गया सी का जन्म 29 फरवरी 1196 में हुआ है। तो 29 फरवरी 1196 में हुआ है। इसी के स्थान पर कुछ भी रह सकता है। यहाँ पर तीसरी बार जन्मदिन के बारे में बोल रहा है। तो इसमें हम लोग पहले देख रहे हैं कि 29 फरवरी तो पक्का लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष से लीप वर्ष के पास जाने के लिए 4 साल ऐड करते हैं। तो इसमें अगर हम लोग 4 साल जोड़ेंगे तो ये दे देगा 1200। 1200 एक शताब्दी वर्ष प्राप्त हो गया और यह शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है, कारण कि यह 400 से पूरा पूरा डिविजिबल है। डिविजिबल है। ये सब वीडियो में रह जाएगा तब बर्बाद हो जाएंगे। यह 1200 है जो डिविजिबल है 400 से। तो यहाँ पर यह है जो लीप वर्ष है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि 29 फरवरी तो पहली बार जन्मदिन मनाएगा। अगर दूसरी बार, यहाँ तीसरी बार के बारे में पूछा है, तब दूसरी बार अगर बोलेगा तो फिर से हम लोग इसमें 4 साल जोड़ेंगे 1200 में, तब 1204 दे देगा। यह हो जाएगा दूसरी बार। अगर आगे देखते हैं तो 29 फरवरी 4 साल जोड़ेंगे तब 1212 दे देगा, यानी यह तीसरी बार जन्मदिन। तो तीसरा प्रश्न क्या हो जाएगा 1212 में वह मनाएगा तीसरी बार जन्मदिन। दूसरा प्रश्न का आंसर आया है, दूसरी बार के बारे में पूछ रहा था 29 फरवरी 1604 में। 29 फरवरी 1604 में वह मनाएगा दूसरी बार। चौथा प्रश्न अगर हम लोग देखते हैं तो चौथा प्रश्न के लाइए इधर सॉल्यूशन कर देते हैं। ये पहला प्रश्न था आपका। तो चौथा प्रश्न बोला गया डी का जन्म, यदि डी का जन्म 29 फरवरी 796 29 फरवरी 796 को हुआ है, तो सबसे पहले 29 फरवरी दिया गया है तो 4 साल जोड़ेंगे, कहा कि यह 29 फरवरी लीप वर्ष है तो 4 साल जोड़ेंगे मेरे प्यारे भाई। यहाँ पर दूसरा बार जन्मदिन के बारे में पूछ रहा है तो 4 साल जोड़ेंगे तो 29 फरवरी 800 दे देगा। 796 में जोड़िए 4 साल तो 800। यह एक सेंचुरी ईयर है और सेंचुरी ईयर के साथ साथ यह एक लीप वर्ष है। तो ये पहली बार मना लेगा आपको। फिर से इसमें हम लोग 4 साल जोड़ेंगे तो 29 फरवरी 804 में दूसरी बार जन्मदिन मना लेगा। और दूसरी बार के ही बारे में पूछा गया है चौथा प्रश्न में, तो 29 फरवरी 804 को मना लेगा। पांचवा प्रश्न बोला गया है तीसरी बार जन्मदिन। तो यहाँ पर अब शॉर्टकट भी आप लोग को सीखना बहुत जरूरी, सब लॉन्ग कट हो गया। तो 29 फरवरी 396 में 4 साल जोड़ेंगे तो 400 दे देगा। तो 400 को वह पहली बार जन्मदिन मनाएगा। फिर से सुनिएगा, 29 फरवरी है 396 है तो लीप वर्ष लाने के लिए आपको 4 साल जोड़ेंगे तो 396 में 4 साल जोड़िए तो 400 और 400 यानी पहली बार जन्मदिन मनाया। फिर 4 साल जोड़ेंगे तो 404 यानी दूसरी बार। फिर 4 साल जोड़ेंगे तो तीसरी बार यानी 408। तो इसका आ जाएगा 29 फरवरी 408 को। ऐसे इसको लॉन्ग में निकालिएगा तो इसका भी बन जाएगा। तो हमें विश्वास है कि इस तरीके से प्रश्न रहेगा तो आप लोग से छूटने वाली नहीं है प्रश्न। तो ठीक है, आगे अब आगे की कैटेगरी के प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न को अगर देखा जाए तो प्रश्न आपको लगेगा कि सेम है, लेकिन थोड़ा सा लेवल हाई किया गया है इस प्रश्न में। क्या थोड़ा सा लेवल हाई किया गया है और काफ़ी आसान है, कोई हार्ड नहीं है। हम नहीं बोल सकते हैं कि कतई जहर वाला प्रश्न है, यह काफ़ी आसान प्रश्न है। तो पहला को हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं। देखिएगा ध्यानपूर्वक, लिखा हुआ है यदि ए का जन्म 29 फरवरी
1896 को हुआ है, तो वह पहली बार जन्मदिन कब मनाएगा। दूसरा प्रश्न में लिखा हुआ है, इसका पूछा गया पहली बार के बारे में। दूसरा प्रश्न अगर देखा जाए तो बोला गया बी का जन्म 29 फरवरी 1696 को हुआ है, तो दूसरी बार जन्मदिन कब मनाएगा, जो पूछा गया है। तीसरा प्रश्न अगर हम लोग देखते हैं तो तीसरा प्रश्न बोला गया है, यदि सी का जन्म 29 फरवरी 1396 को हुआ है, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि 29 फरवरी 1396 को हुआ है, तो वह तीसरी बार जन्मदिन पूछ रहा है। चौथा प्रश्न अगर देखा जाए तो चौथा प्रश्न बोल रहा है, यदि डी का जन्म 29 फरवरी 696 को हुआ है, 29 फरवरी 696 को हुआ, तो वह दूसरी बार जन्मदिन कब मनाएगा। तो पहले इस 4 प्रश्न को हल करते हैं, फिर आगे 5वां प्रश्न पे देखेंगे। तो मेरे भाई लिखा हुआ है कि 29 फरवरी 1896 को वह पहली बार जन्मदिन मनाया है, सॉरी कब मनाएगा, उसका जन्म हुआ है 29 फरवरी 1896 को, तो वह पहली बार जन्मदिन कब मनाएगा। ए वाला प्रश्न में थोड़ा सा लेवल हाई है, जो ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा। सबसे पहले यह लीप वर्ष है, और लीप वर्ष से लीप वर्ष के पास जाने के लिए आप लोग को कॉन्फिडेंस आ गया है कि 4 साल जोड़ेंगे, आप लोग को पूर्ण मालूम है। तो अगर इसमें हम लोग 4 साल ऐड करते हैं तो ये दे देगा 1900। क्या दे देगा, 1900। 1896 में 4 साल जोड़िए तो 1900। अब मेरे प्यारे भाई थोड़ा सा आप लोग को क्या ध्यान देना पड़ेगा कि 1900 आया तो, लेकिन यह सेंचुरी ईयर है, यह एक सेंचुरी ईयर है। क्या यह लीप वर्ष है कि नए है, जो ध्यान देना पड़ेगा। तो 1900 को भागा देना है 4 से, नहीं, अगर 4 से भागा दे रहे हैं तो आपसे मूर्ख कोई धरती पर नए है। तब बोलिएगा सर आप तो बताएं 4 से। अरे भाई साहब हम बताएं 4 से उसको भागा देंगे जो शताब्दी वर्ष नए रहेगा, और जो शताब्दी वर्ष रहेगा उसको 400 से भागा देंगे। कितना से भागा देंगे, 400 से। तो 1900 400 से भाग देने पर पूरा पूरा नहीं कट रहा है मेरे प्यारे भाई, 400 से भागा देने पर पूरा रूप से नहीं कट रहा, शेष बच रहा है 300। तब बोल सकते हैं कि यह जो है लीप वर्ष नहीं है, यह जो है लीप वर्ष नहीं है, यह एक नॉर्मल ईयर है। तो इसमें 29 फरवरी का नहीं आएगा, नॉर्मल ईयर हमेशा 28 फरवरी का होता है, नॉर्मल ईयर हमेशा 28 फरवरी का होता है। तब बोलिएगा सर तब वह पहली बार जन्मदिन कब मनाएगा। तब मेरे प्यारे भाई 4 साल जोड़े तो लीप वर्ष ना आया, तो फिर से हम लोग 4 साल जोड़ेंगे। तब फिर से अगर हम लोग इसमें 4 साल जोड़ते हैं तब बताइए 1900 में 4 साल जोड़ेंगे तो 1904 होगा कि ना होगा, 1904 देगा आपका। अगर 4 साल जोड़िएगा तो 1904 है ना आएगा जी। अब बताइए कि 1904 आया, तो 1904 आया तो यह लीप वर्ष है कि नहीं है। तब बोलिए सर यह लीप वर्ष है। तो इसमें फरवरी का जो लीप वर्ष होता है उसमें फरवरी का माह 29 का होता है, तो इसको बोल सकते हैं कि 29 फरवरी। तब मेरे प्यारे भाई यही बात आप लोग को हम बता रहे थे। इससे पहले वाला प्रश्न जो लिए थे कि अगर लेते थे आपको 1596, 29 फरवरी 1596 रहता था, तो इसमें अगर हम लोग 4 साल जोड़ते थे तो ये दे देता था 1600। 1600 एक लीप वर्ष होता है, 1600 एक लीप वर्ष होता है, तो इसमें डायरेक्ट 29 फरवरी के पास पहुंच जाते थे। लेकिन मेरे प्यारे भाई थोड़ा सा यही आप लोग को समझना है कि इसमें 4 साल के ही अंतर पर
वह मना लेता था जन्मदिन। लेकिन इस प्रश्न में जो है 29 फरवरी 1896 को जन्म हुआ, तो वह पहली बार जन्मदिन कब मनाएगा, पहली बार जन्मदिन कब मनाएगा? तो हम लोग बोल सकते हैं कि 4 साल ऐड किए तब दे दिया शताब्दी वर्ष, और वह शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं होने के कारण, नॉर्मल वर्ष होने के कारण फिर से 4 साल जोड़ देना पड़ेगा। क्या क्या क्या? 1896 एक लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में अगला लीप वर्ष के पास जाने के लिए 4 साल जोड़ते हैं। तो 1896 में 4 साल जोड़े तो 1900 आ गया, और 1900 आपका शताब्दी वर्ष रहने के कारण इसको 400 से भागा दिए, तो रिमाइंडर बच गया 300, रिमाइंडर बच गया आपका 300। तो यह लीप वर्ष नहीं होने के कारण फिर से 4 साल जोड़ना पड़ा। तो 1900 में 4 साल जोड़ें तो 1904, तो वह पहली बार जन्मदिन मनाएगा 1904 में। लेकिन इस प्रश्न में अगर देखते हैं तो यह 29 फरवरी 1596 को अगर किसी का जन्म होता है तो वह पहली बार जन्मदिन कब मनाएगा, पहली बार जन्मदिन कब मनाएगा? तो यहाँ पर अगर हम लोग 1596 में 4 साल ऐड करते थे तो 1600 दे देता था, 1600 दे देता है। तो 1600 अगर दे देता है मेरे प्यारे भाई, यह एक लीप वर्ष है, तो इसको मैं अगला 4 साल जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह एक सेंचुरी ईयर है, और सेंचुरी ईयर के साथ साथ यह लीप वर्ष है, तो वह पहली बार जन्मदिन 29 फरवरी 1600 को मना लेता है। लेकिन यहाँ पर 8 साल के अंतराल, 4 साल यहाँ और 4 साल यहाँ, 8 साल का अंतर लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बीच में शताब्दी वर्ष मिलेगा और वह शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं होगा, तो 8 साल का अंतर लेना पड़ेगा। कितना साल का अंतर? लेकिन यहाँ पर देख रहे थे कि 4 साल जोड़ने पर शताब्दी वर्ष मिला और वह शताब्दी वर्ष लीप वर्ष हो गया, तो अंतर 4 साल का रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे में प्रश्न संख्या 2 को अब हम लोग सोल्यूशन करते हैं। 29 फरवरी 1696 है, तो इसको में हम लोग हंसते खेलते 4 साल जोड़ेंगे, तो हंसते खेलते 4 साल जोड़ेंगे तो ये दे देगा 1700, और 1700 ये जो है आपका सेंचुरी ईयर है, और इसको अगर हम लोग 400 से भाग देते हैं लीप वर्ष पहचान करने के लिए, तो ये पूरा पूरा नई कटेगा, तो ये नई कटेगा तो ये 28 फरवरी न रह जाएगा जी, तो 28 फरवरी रह जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि जब नई कटेगा तो यह लीप वर्ष नई होगा, तो यह एक नॉर्मल ईयर होगा, तो फिर से हम लोग 4 साल जोड़ना पड़ेगा। तो 4 साल जोड़ेंगे तो 29 फरवरी आ जाएगा और 1704 आ जाएगा। यहाँ पर पूछा है दूसरी बार जन्मदिन कब मनाएगा, दूसरा प्रश्न में, तब फिर से हम लोग पहली बार जन्मदिन मनाएगा, अगला दूसरी बार जन्मदिन मनाने के लिए फिर से 4 साल जोड़ेंगे तो 1708 आ जाएगा। 29 फरवरी 1708, क्योंकि यह भी लीप वर्ष है और 1708 भी लीप ईयर है, तो ये दूसरी बार जन्मदिन मना लेगा, ये पहली बार मना लिया। हमें उम्मीद है कि यह आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो फिर से एक बार देख लीजिए। इस 1696 में 4 साल जोड़ेंगे तो 1700 आ जाएगा, 1700 लीप वर्ष नहीं है, इसके कारण फिर से 4 साल जोड़ें तो 1704 आया, तो 1704 में वह पहली बार जन्मदिन मनाएगा। फिर यहाँ पर पूछा गया था दूसरी बार जन्मदिन कब मनाएगा, तो 1704 पहली बार, तो फिर से 4 साल जोड़ेंगे तो 1708 में दूसरी बार। अगर तीसरी बार के बारे में पूछता तो फिर से 4 साल जोड़ते तो 1712 आ जाता, और 1712 29 फरवरी बोल सकते थे, तो 1712 तो ये तीसरी बार जन्मदिन हो जाता। तीसरा प्रश्न बोला गया 29 फरवरी 1396 को अगर जन्मदिन हुआ तो तीसरी बार जन्मदिन कब मनाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 4 साल अगर हम लोग इसमें ऐड करते हैं तो ये दे देगा 1400, और 1400 आपका सेंचुरी ईयर है लेकिन लीप वर्ष नहीं है, तो लीप वर्ष नहीं है यानी नॉर्मल ईयर है, तो नॉर्मल ईयर है तो हम लोग बोल सकते हैं कि 28 फरवरी का महीना रह जाएगा, तब पहली बार जन्मदिन भी नहीं मनाएगा। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि दूसरी बार अगर बोलेगा तो सॉरी पहली बार अभी निकालना पड़ेगा, तो फिर से 4 साल जोड़ना पड़ेगा, तो 1404 बोल सकते हैं हम लोग। 1404 में ये 28 फरवरी आ जाएगा कि ना आ जाएगा, सॉरी 29 फरवरी आ जाएगा,
तो यह पहली बार जन्मदिन मनाएगा आपका 1404 में। फिर से इसमें हम लोग 4 साल जोड़ेंगे तो 1408 में वह दूसरी बार जन्मदिन मनाएगा। फिर से हम लोग 4 साल जोड़ेंगे तो 1412 में वह तीसरी बार जन्मदिन मनाएगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 29 फरवरी 696 है, तो हम लोग 4 साल अगर इसमें जोड़ते हैं और दूसरी बार जन्मदिन के बारे में पूछा, तो यहाँ पर 29 फरवरी नहीं आके 28 फरवरी 700 है जो लीप वर्ष नहीं है, यह एक नॉर्मल ईयर है। तो पहली बार भी नहीं मनाया, फिर से 4 साल जोड़ेंगे तो 704 हो जाएगा और 704 में 29 फरवरी आ जाएगा आपका। तो 704 में यह पहली बार जन्मदिन मना लेगा, फिर से 4 साल जोड़ेंगे तो 708 हो जाएगा, यह दूसरी बार जन्मदिन मना लेगा। फिर से 4 साल जोड़ेंगे तो 712 हो जाएगा, यह तीसरी बार जन्मदिन मना लेगा। यहाँ पर बोला गया था चौथा प्रश्न में दूसरा बार के ही बारे में, तो दूसरा बार में तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि 708 हो जाएगा। 5वां प्रश्न आइए सोल्व कर देते हैं, इसको भी काहिल छोड़ें। बोला गया ई का जन्म 29 फरवरी 496 को हुआ है, तो तीसरी बार के बारे में पूछ रहा है। तो आप बताइए कि अगर मान लिया कि आप ही का जन्म हुआ होगा 29 फरवरी 496 को, तो आप पहली बार कब मनाएंगे? तो पहले 4 साल इसमें जोड़िएगा तो ये दे देगा 500, और 500 शताब्दी वर्ष नए है, कहे कि इसको 400 से भाग दीजिए तो नहीं कटेगा, तो ये 28 फरवरी रह जाएगा। तो आप जन्मदिन नहीं मनाइए तो फिर से 4 साल जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा? तो फिर से 4 साल जोड़िएगा तो 29 फरवरी आ जाएगा 504। तो ये पहली बार हुआ आपका। और यहाँ पर पूछा गया तीसरी बार, तो दूसरी बार हो जाएगा 29 फरवरी 508। अगर तीसरी बार तो फिर से इसमें 4 साल जोड़ देंगे, तब बोल सकते हैं 29 फरवरी 512 को मना लेगा वह जन्मदिन। तो इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं बेहिचक, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ कुल लीप वर्ष निकालने के लिए 4 से भाग देते हैं और जो भागफल बचता है वह कुल लीप वर्ष कहलाता है। जैसे में आपको बोल देगा प्रथम 25 वर्षों में कुल लीप वर्ष कितना होगा? कुल लीप वर्ष है, तो प्रथम 25 वर्षों में कुल लीप वर्ष है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि 25 को भाग देंगे 4 से, 6 मरतबे कटेगा, 4 6 का 24, शेष बच जाएगा 1। तो शेष से हमें कोई मतलब नहीं है मेरे प्यारे भाई। क्या लिखे हैं कि कुल लीप वर्ष निकालने के लिए क्या 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 कुल लीप वर्ष निकालने के लिए 4 से भाग देते हैं और जो भागफल बचता है वह कुल लीप वर्ष कहलाता है। तो
प्रश्न हम बोलें कि प्रथम 25 वर्षों में कुल लीप वर्ष है, तो शेष से हमें कोई मतलब नहीं है। जो भागफल बचता है यानी भागफल आया 6, तो इसको हम बोल सकते हैं कि कुल लीप वर्ष आया 6 लीप वर्ष। कितने वर्षों में? 25 वर्षों में। यही आपको बोल सकता है कि 50 वर्षों में कुल लीप वर्ष की संख्या कितना वर्षों में? 50 वर्षों में कुल लीप वर्ष की संख्या बोल सकता है। तो 50 को भाग देंगे 4 से, तब 12 चौके 48, यानी बोल सकते हैं यहां पर कि 12 लीप वर्ष आएगा। पूछ सकता आपको 75 सालों में कुल लीप वर्ष की संख्या, टोटल लीप वर्ष की संख्या, तो हम लोग बोल सकते हैं 75 को भाग देंगे 4 से, तब बोल सकते हैं कि 17 चौके 68, 18 चौके 72, यानी 18 गो लीप वर्ष आएगा। आगे आपको बोल सकता है 96 वर्षों में, प्रथम 96 साल में टोटल लीप वर्ष कितना होगा? टोटल लीप वर्ष कितना होगा? तो 96 को 4 से भाग देंगे तो 24 चौके 96, बोल सकते हैं कि 24 लीप ईयर आएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर प्रश्न में रखा गया कि प्रथम शताब्दी वर्ष में कुल लीप वर्ष है, तो कुल लीप वर्ष है तो कितना है जो आपको मालूम करना है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते कि अगर बोल सकता था कि प्रथम 5 वर्षों में, प्रथम 5 वर्षों में कुल लीप वर्ष की संख्या, तो हम लोग बोल सकते कि कुल लीप वर्ष की संख्या प्रथम 5 वर्षों में 1, प्रथम 5 वर्षों में कुल लीप वर्ष की संख्या 1, प्रथम 10 वर्षों में कुल लीप वर्ष की संख्या 2, बोलेगा कौन कौन? तो एक 4 और एक दूसरा 8 आएगा। यहां पर बोलेगा प्रथम 5 वर्षों में पहला लीप वर्ष कौन है भाई? तो 4। अगर यहां पर बोलता कि 25 वर्षों में 6 गो आया, कौन कौन है? तो पहला 4, दूसरा 8, तीसरा 12, 16, 20, 24। अगर आगे लिखते 28 तो यहाँ पर बोला 25 वर्षों में, तो 28 का गिनती नहीं होगा, तो 1 2 3 4 5 6 गो आया कि नहीं आया। उसी प्रकार से यहाँ पर बोला गया कि प्रथम शताब्दी वर्ष में, प्रथम शताब्दी वर्ष में कुल कितना लीप वर्ष होगा। तो कुल लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए आप लोग को मालूम हो गया कि 4 से भाग देने पर क्या क्या क्या, 4 से भाग देने पर जो भागफल बचता है वह कुल लीप वर्ष कहलाता है। जो भागफल बचता है वह कुल लीप वर्ष कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि सर प्रथम शताब्दी, शताब्दी मतलब 100, तो 100 को भाग दे देंगे सर 4 से, तो 25 मरतबे मेरे प्यारे भाई पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो आप लोग देखिएगा ऑप्शन ए में रहेगा 25, बी में रहेगा 24, सी में रहेगा 23 और डी में रहेगा 28। तो हर एक विद्यार्थी का करेगा कि प्रथम शताब्दी बोला है तो 100 को 4 से भागा देगा, 25 टिक आउट करके निकल जाएगा। लेकिन यह आंसर गलत है, यह आंसर गलत है। अब सब लोग को शौक लग गया होगा कि सर गलत कैसे है। अभी तो आप बोल रहे हैं कि 4 से भाग देने पर जो भागफल बचता है वही कुल लीप वर्ष कहलाता है, तो 25 भागफल बचा। अब मेरे प्यारे भाई आप लोग को थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा कि 4 के बाद अगला 8, 8 के बाद 12, 16, 20, उसी प्रकार 96 तक तो आएंगे। तो 96 वर्षों में 24 आप लोग को निकाल के बताएं, कितना बताएं? 24 को लीप वर्ष। अब मेरे प्यारे भाई 96 में अगर 4 साल जोड़ते हैं अगला लीप वर्ष के पास जाने के लिए, तो 4 साल जोड़ते हैं तो ये दे रहा है 100, और यह एक सेंचुरी ईयर है, लेकिन यह एक लीप वर्ष नहीं है। क्यों? क्योंकि शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष को लीप वर्ष पहचान करने के लिए 4 से भाग नहीं देते हैं। क्या क्या क्या? शताब्दी वर्ष को लीप वर्ष पहचान करने के लिए 4 से भाग नहीं देते हैं।
400 से भाग देते हैं तो ये नहीं कटेगा 400 से, क्योंकि 400 से खुद छोटा राशि है, तो 400 से नहीं कटेगा तो यह नॉर्मल ईयर हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरे प्यारे भाई आप लोग तो 100 को भागा दिए थे तो 25 आया, लेकिन 100 है जो आपका लीप वर्ष नहीं है, इसीलिए -1 करेंगे। काहे कि शताब्दी वर्ष है या लीप वर्ष नहीं, तो -1 कर देंगे तो 24 ना आया। 1 से 100 तक में कितना लीप वर्ष आया? 24 को। तो यहाँ पर 24 को टिक आउट करना है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न आपको बोलेगा द्वितीय शताब्दी वर्ष में कुल लीप वर्ष की संख्या कितना होगा? तो 1 से लेकर के 2, 3, ... 100 ... 200। अब मेरे प्यारे भाई प्रथम शताब्दी वर्ष में आप लोग को मालूम होना चाहिए कि 24 होता है लीप वर्ष, और द्वितीय शताब्दी वर्ष में तो आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पर कि यह 100 है और यह 200 है। तो यह लीप वर्ष नहीं है तो इसको -1 करते थे, क्योंकि यहाँ पर भाग, सबसे पहले आप 200 को भाग दे दीजिए। तो 200 को भाग देंगे 4 से तो ये कट जाएगा 50 मरतबे, पूरा कट जाएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन ए में रहता 50, बी में रहता 48, सी में रहता 47 और डी में रहता 46। तब किसको आप लोग टिक आउट करते हैं? तो आप लोग को तो लगता कि सर 50 दम डायरेक्ट मार दूं, काहे इतना बना रहा है। तो मेरे प्यारे भाई आपको यहां पर भी देखना पड़ेगा कि 100 है जो लीप वर्ष नहीं है, शताब्दी वर्ष है लेकिन लीप वर्ष नहीं, क्योंकि यह 400 से कटने वाली राशि नहीं है। 200 है जो शताब्दी वर्ष है लेकिन लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि यह 400 से कटने वाली राशि नहीं है। तो इसको भी -1 करेंगे तो -1 तब 50 में से -2 घटाएंगे तब दे देगा 48। क्या दे देगा? 48। तब 50 यहां पर नहीं होगा मेरे प्यारे भाई, 48 हो जाएगा। अगर इसको भी समझना है तो 1 से 100 तक में 24 लीप वर्ष, तो 100 से 200 तक में भी 24, तो 24 का 24, 24 दूनी 48, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। अगर यही आपको बोलेगा तीसरा प्रश्न कि तीसरी शताब्दी वर्ष में, तो 1 से लेकर के ... 100 तो एबे करेगा, ... 200 तो एबे करेगा, ... 300 तो एबे करेगा। अब तीसरी शताब्दी वर्ष में बोला है मेरे प्यारे भाई, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1 से 100 तक में 24 लीप वर्ष, 100 से 200 तक में 24, 100 से 300 तक में 24, तो 24 दूनी 48, 24 या 72 लीप वर्ष हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्ट। लेकिन अगर किन्हीं को लग रहा होगा कि सर इसको थोड़ा सा आप बताइए शॉर्टकट में, जैसे 4 से भाग देने के बाद भाग देकर बताए थे, तो 4 से मेरे प्यारे भाई 300 को भाग देंगे, तो 4 से 300 को भाग देंगे तो कटेगा आपको 75 मरतबे, पूरे यह कट जाएगा। भाग दे लीजिएगा। तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि 75 आया, तो यहां पर 100 है जो लीप वर्ष नहीं है तो -1, 200 है जो लीप वर्ष नहीं तो -1, 300 है जो लीप वर्ष नहीं तो -1। तो हम लोग बोल सकते हैं 75 -1 ये 3 को -1 करेंगे तो -3 कर देंगे, तो 75 में से 3 गया तो 72 बोल सकते हैं। तब बोलेगा तीसरी शताब्दी वर्ष में कुल लीप वर्ष की संख्या कितना? तो हम लोग बोल सकते हैं 72। यही प्रश्न आपको बोल सकता है मित्र चौथा प्रश्न कि प्रथम चौथी शताब्दी वर्ष में, तो 1 से लेकर के 100 तो मिलवे करेगा, आगे ... 200 मिलेगा, आगे ... 300 मिलेगा, आगे ... 400 मिलेगा। अब मेरे प्यारे भाई हम लोग बोल सकते हैं कि 100 है जो लीप वर्ष नहीं है तो -1, 1 से 100 तक में 24 लीप वर्ष, 100 से 200 तक में 24 लीप वर्ष, यहाँ भी -1 बोल सकते हैं, काहे कि यह शताब्दी वर्ष नहीं है, सॉरी शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं है, यह भी शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं तो -1, यहाँ तक में भी 24। लेकिन मेरे प्यारे भाई होशो हवास में बनाना है, इसका ऑप्शन में दिल्ली रहेगा ए में 100, बी में 200, सी में 97, डी में 96। कुल लीप वर्ष की संख्या कितना है? तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि 300 से 400 के बीच कितना
तो आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट नहीं कर दिए कि 24 होगा, फिर मेरे प्यारे भाई आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। तो बोलिए कि सर तब कैसे होगा? तो मेरे प्यारे भाई 300 से 396 तक तो 24 हो ही गया। 400 है जो शताब्दी वर्ष भी है और लीप वर्ष भी है। कहिए कैसे? तो 400 को 400 से भाग देंगे तब पूरा पूरा कट जाएगा। तो यह लीप वर्ष है, तो यहाँ पर 25 गो लीप वर्ष आ रहा है 300 से 400 के बीच में। लेकिन 300 है जो 400 से कटने वाली राशि नहीं, इसलिए -1। तो देखिए तो 24 का 24 दूनी 48, 24 72, 24 96, 97 यहाँ पर टिक आउट कर सकते हैं। हमें विश्वास है, हमें उम्मीद है कि अगर आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में यस लिखते जाइए कि हाँ समझ में आ रहा है। और मेरे प्यारे भाई आप लोग यह वीडियो को जितना अधिक से अधिक शेयर करिएगा उतना हमको मनोबल बढ़ेगा, मोटिवेशन जागेगा और हम आप लोग को एक एक चीज़ को तोड़ तोड़ कर बताने के प्रयास कर रहे हैं। और अगर कहीं पे दिक्कत होगा, मिस्टेक होगा तो आप लोग कमेंट में वहाँ पर बता सकते हैं कि यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। तो ठीक है, आगे अब हम लोग देखते हैं। तो स्टेज 3 समाप्त हो गया। अब हम लोग देखते हैं स्टेज 4। स्टेज 3 में थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते हैं। देखिए थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। क्या लेवल बढ़ाते हैं? जैसे मैं आपको बोल सकता है प्रश्न में कि बताइए कि 500 वर्षों में, कितना वर्षों में? 500 वर्षों में कुल लीप वर्ष, कुल लीप वर्ष कितना होगा? दूसरा प्रश्न आपको बोल सकता है 600 वर्षों में कुल लीप वर्ष कितना होगा? तीसरा प्रश्न आपको बोल सकता है 700 वर्षों में कुल लीप वर्ष कितना होगा? चौथा प्रश्न आपको बोल सकता है 1300 वर्षों में कुल लीप वर्ष कितना होगा? पांचवा प्रश्न आपको बोल सकता है 1700 वर्षों में कुल लीप वर्ष कितना होगा? छठा प्रश्न आपको बोल सकता है 1800 वर्षों में कुल लीप वर्ष कितना होगा? सातवां प्रश्न आपको बोल सकता है 1900 वर्षों में कुल लीप वर्ष कितना होगा? तो एक कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपको कहीं पे दिक्कत नहीं होगा। मेन है कॉन्सेप्ट, इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो प्रश्न में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग देखते हैं कि बोला जा रहा है 500 वर्षों में कुल लीप वर्ष कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे, पहला को हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं। 500 को भाग देंगे 4 से, 500 को भाग देंगे 4 से, तो 1 मरतबे 4, 1 उतर जाएगा 100, 25 मरतबे ये पूरा पूरा खत्म कर दीजिए। ये 125 आया मेरे प्यारे भाई। कितना आया? 125 आया। तब आप लोग को लग रहा होगा कि सर 125 डायरेक्ट टिक आउट करके निकल जाएंगे, लेकिन नहीं, आप गलत हैं। क्यों गलत हैं? तब 500 वर्षों में शताब्दी वर्ष के गो मिला होगा? 5 गो मिला होगा। जैसे आप लोग को हम बताएं कि 100 वर्षों में कुल लीप वर्ष, टोटल लीप वर्ष कितना होगा? तो 100 वर्षों में निकालने के लिए बताएं तो 4 से भाग दिलवाएं आप लोग को, 25 मरतबे कट गया था यह पूरा पूरा कि नहीं कट गया था? और यहाँ पर एक गो मात्र शताब्दी वर्ष आया और यह शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं रहने के कारण -1 किए थे। तो यहाँ पर हम लोग 24 लिखे थे कि नहीं लिखे थे? और दूसरा प्रश्न आप लोग को हम बताएं कि 200 वर्षों में टोटल लीप वर्ष कितना होगा? तो आपको हम बताएं कि 200 को भाग देंगे 4 से, तो 50 मरतबे कट जाएगा पूरा पूरा। लेकिन 200 वर्षों तक में आपको 2-2 गो शताब्दी वर्ष मिला होगा। पहला 100,
1 से लेकर के 200 तक जाइएगा तो 2 शताब्दी वर्ष मिलेगा। पहला शताब्दी वर्ष 100 और दूसरा शताब्दी वर्ष 200। और ना तो यह लीप वर्ष है और ना तो ये वाला लीप वर्ष है, तो इसीलिए इसमें हम लोग -2 करते थे। तो -2 करते थे तो टोटल आ गया 48 200 वर्षों में। उसी प्रकार 300 वर्षों में अगर पूछा जाएगा कि टोटल लीप वर्ष बताएं 300 वर्षों में, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 300 वर्षों में कुल शताब्दी वर्ष 3 गो। पहला शताब्दी वर्ष 100, दूसरा शताब्दी वर्ष 200, तीसरा शताब्दी वर्ष 300। और ना तो यह लीप ईयर है, ना तो 200 लीप वर्ष है और ना तो 300 लीप वर्ष है। कारण का है कि 400 से डिविजिबल नहीं है, यह भी 400 से डिविजिबल नहीं, यह भी 400 से डिविजिबल नहीं है। तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि -1 किसको में -1 करेंगे? तो सबसे पहले 300 को भाग देंगे 4 से, तो 300 को भाग दिए 4 से, तब 75 मरतबे पूरा कट गया था। 75 मरतबे पूरा कट जाएगा। तो यहां पर हम लोग बोले कि 300 वर्षों में पूछा था -1 यानी -3 को हम लोग घटा देंगे, तब कितना बच जाएगा? 72 बच जाएगा। उसी प्रकार आप लोग को हम बताएं कि 400 वर्षों में अगर पूछेगा, तो 400 वर्षों में पूछेगा मेरे प्यारे भाई टोटल लीप वर्ष की संख्या, तो हम लोग बोल सकते हैं कि पहले 400 वर्षों में कितने शताब्दी वर्ष मिलेंगे? तो 400 वर्षों में 4 शताब्दी वर्ष, 500 वर्षों में 5 शताब्दी वर्ष। तो प्रथम शताब्दी वर्ष बोल सकते हैं 100, दूसरा शताब्दी वर्ष 200, तीसरा शताब्दी वर्ष 300, चौथा शताब्दी वर्ष 400। अब बताइए कि 100 है जो लीप वर्ष नहीं है, 200 भी है जो लीप वर्ष नहीं है, इसीलिए -1, यहां भी -1, 300 भी है जो लीप वर्ष नहीं है, -1, लेकिन 400 है मेरे प्यारे बालक जो यह लीप वर्ष है, तो इसको -1 करने की आवश्यकता नहीं थी। -1 घटाएंगे किस में? तो 400 को भाग देंगे 4 से, तो 100 मरतबे पूरा कट जाएगा। अब बताइए कि इसको में -3 करेंगे, -1 तो -3 करेंगे तो आ रहा है 97। तो उसी प्रकार से हम बोले कि 500 वर्षों में कुल लीप वर्ष की संख्या कितना? तो सबसे पहले आप लोग को दिमाग में रखना है कि 500 वर्षों में 5 शताब्दी वर्ष, पहला 100, दूसरा 200, तीसरा 300, चौथा 400, पांचवा 500। अब बताइए कि इसमें के गो लीप वर्ष है और के गो लीप वर्ष नहीं है? तो यहां पर देख रहे हैं यह लीप वर्ष नहीं है, तो -1 और लीप वर्ष है तो इसको -1 करने की आवश्यकता नहीं है। तो माइनस के कितना करना पड़ेगा? 4 करना पड़ेगा। तो 125 में -4 कर देंगे तो 121 आ जाएगा कुल लीप वर्ष। बोलिए कि सर 400 को क्यों नहीं घटाएं? तो मेरे प्यारे भाई 400 शताब्दी वर्ष के साथ साथ यह लीप वर्ष है और लीप वर्ष को हम लोग घटाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देखिए 400 में कुल पूछा गया था, 100 मरतबे कट गया तो 3 को घटाए थे क्योंकि 400 लीप वर्ष था तो उसको घटाने की आवश्यकता नहीं। उसी प्रकार यहाँ पर पूछा गया 600 वर्षों में कुल लीप वर्ष की संख्या, तो 600 को भाग देंगे हम लोग, 600 को भाग देंगे 4 से, इसको मिटा देते हैं, तो समझ ही गए होंगे। छह 600 को भागा देंगे 4 से तो 1 मरतबे 4, 2 उतारेंगे 200 हो जाएगा, 4 पचे 20 यानी 150 मरतबे पूरा खत्म हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि अब 600 वर्षों में कितना शताब्दी वर्ष मिला? तो 6 गो, और 6 गो में हम लोग बोल सकते हैं कि माइनस कितना करेंगे? तो 6 गो में 100 माइनस होगा, 200 माइनस होगा, 300 माइनस होगा, 400 माइनस नहीं होगा, 500 माइनस होगा और 600 माइनस होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं
कि 600 तक में मात्र एगो शताब्दी वर्ष आएगा, एगो लीप वर्ष आएगा। 6 गो शताब्दी वर्ष में एक से लेकर के 600 तक में तो एक मात्र है जो लीप वर्ष आ रहा है शताब्दी वर्ष, वो है 400। तो यहाँ पर 1 2 3 3 4 5 माइनस कर देंगे 150 में तो आ जाएगा 145 गो टोटल लीप वर्ष। तो यहाँ पर लिख देंगे 145। उसी प्रकार आपको बोलेगा 700 में निकालने के लिए तो डायरेक्ट 700 को भाग देंगे 4 से, एक मर्तबे 4 3 0 0, तब बोल सकते हैं कि 4 7 28 2 0 4 5 20 यानी 175। अब 175 में हम लोग माइनस कितना कर देंगे तो 700 वर्षों तक में 7 गो शताब्दी वर्ष आएगा। 700 वर्षों तक में 7 गो शताब्दी वर्ष आएगा। पहला 100, दूसरा 200, तीसरा 300, चौथा 400, ऐसा लिख देते हैं। 100 200 300 400 500 600 700। तो यहाँ पर इसको खाली माइनस 1 नहीं करके 1 2 3 4 5 6 माइनस हो जाएगा। तो इसमें अगर हम लोग -6 करते हैं तो 15 में से 6 गया तो 9, आई हो गया 6 यानी 169 आएगा। यहाँ पर आपको बोल रहा है 1300 में कुल लीप वर्ष की संख्या कितना, तो 1300 को भाग दे देंगे कितना से, 4 से, तो 4 तिया 12, शेष बचेगा 125 मर्तबे पूरा खत्म। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इतना करने की आवश्यकता नहीं है लिखने की, डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि 1300 में 13 गो शताब्दी वर्ष मिलेगा। 13 गो शताब्दी वर्ष मिलेगा 1300 वर्षों तक में, लेकिन इसमें 400 800 1200 यही 3 गो है जो लीप वर्ष है शताब्दी वर्ष में। 13 गो शताब्दी वर्ष मिलेगा जिसमें 400 800 1200 3 गो शताब्दी वर्ष इसमें घटा देंगे तो बच जाएगा 10। तो यहाँ पर मात्र 10 घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 315 यहाँ पर लिख देंगे 315। 1700 में पूछा गया है कुल लीप वर्ष की संख्या, तो 1700 को भाग दे दीजिए 4 से, 4 से भाग देंगे तो 4 चौके 1600, सॉरी 4 चौके 16, एक बचेगा 100। यहाँ पर बोल सकते 25 चौके 100 पूरा समाप्त कर दीजिए। अब मेरे प्यारे भाई 425 आया तो 1700 वर्षों तक में हम लोग बोल सकते हैं कि 17 गो शताब्दी वर्ष मिला होगा। और 17 गो शताब्दी वर्ष में पहला लीप वर्ष 400, दूसरा लीप वर्ष 800, तीसरा लीप वर्ष 1200, चौथा लीप वर्ष 1600। तो 4 गो मात्र 17 में घटा देंगे 4, तब बच जाएगा 13। तब मात्र इसमें 13 घटा दीजिए। इस सब को क्यों कर रहे हैं इस प्रकार से, जो आप लोग को मालूम होना चाहिए। जैसे में यहाँ पर देखिए 700, सॉरी यहाँ पर बोल सकते हैं कि 7 गो शताब्दी वर्ष मिलेगा। और 7 शताब्दी वर्ष में पहला लीप वर्ष शताब्दी वर्ष 400, एक गो, तो यहाँ पर एक गो आ रहा था, 7 में से 1 घटा देंगे तो 6, तो यहाँ पर 6 घटाए हैं कि ना घटाए हैं। उसी प्रकार यहाँ पर से हम बोल सकते हैं कि 1300 में 13 गो शताब्दी वर्ष मिलेगा, जिसमें पहला शताब्दी वर्ष के साथ साथ लीप वर्ष 400, दूसरा 800, तीसरा 1200। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते थे कि -3 कर देंगे तो 10 इसमें घटा दिए तो इतना आया। यहाँ पर उसी प्रकार से बोल सकते हैं कि इतना में जो आया 4 गो आया, तो इसमें हम लोग 17 में से 4 घटा देंगे तो बचेगा 13, और 13 इसमें घटा देंगे तो आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि 412 आंसर। कुल शताब्दी वर्ष 412। अगर 1800 में पूछ रहा है तो 1800 को भाग दे दीजिए 4 से, तो 4 मरतबे 4 चौके 1600, सॉरी 4 चौके 16, 2 बचेगा 200 खत्म के मरतबे 50 मरतबे। अब यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं 1800 वर्षों में 18 को तो शताब्दी वर्ष मिलवे करेगा। 18 को शताब्दी वर्ष मिलेगा, जिसमें कितना माइनस करेंगे 18 में, तो पहला 400,
दूसरा 800, तीसरा 1200, चौथा 1600। तो इसमें -4 ना करना पड़ेगा, तो -4 कर देंगे 18 में, तो कितना बच जाएगा 14। तो इसमें -14 घटा दीजिए 450 में, तो -14 घटाएंगे तो 6 बच गया 3 यानी 436। तो यहाँ पर बोल सकते हैं 436 गो। 1900 में उसी प्रकार से निकाल देंगे। 1900 को भाग दे देंगे 4 से, तो 4 से भाग देंगे तो 4 चौके 16, बचेगा 300। 75 मरतबे खत्म। कट जाएगा नहीं 75 मरतबे पूरा कट जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं 19 गो में, 19 गो शताब्दी वर्ष में, 19 शताब्दी वर्ष में 4 गो, कितना 4 गो लीप वर्ष है। 19 गो शताब्दी वर्ष में 4 गो लीप वर्ष है, तो इसमें -4 करेंगे 19 में, तो बचेगा 15। 15 इसमें घटा देंगे तो 460 हो गया। इस प्रकार से आपको कितनों को पूछे आप लोग निकाल सकते हैं बेहिचक।